देखो हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2A के बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2B पर। किस पे चलते हैं? एक्सरसाइज 2B पर। और वहाँ के हमारी ये कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज 2B के जितने भी कॉन्सेप्ट है बनेंगे वो हम लोग देखेंगे। किसके? एक्सरसाइज 2B के। ठीक। और ये TGT मैथ से RS अग्रवाल पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहा है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7376149306। 9 PM में डेली क्लास चलती है। हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है लेक्चर नंबर जो 3 होगा या 4, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या हमारा कॉन्सेप्ट है अगला? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल दिया। ठीक। कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स, कह रहा पी ऑफ एक्स। ठीक। एट एट एक्स बराबर क्या है? अल्फा है। क्या है? एक्स बराबर अल्फा है। कह इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स बराबर अल्फा इन अ पी ऑफ एक्स एंड इट द डिनोटेड बाय पी ऑफ अल्फा। हमें कोई भी एक वेरिएबल दिया होगा, जैसे मान लो ये है 3x, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी अल्फा, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा। ठीक। जो 3 अल्फा होगा वो आएगी p ऑफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या आएगी? p ऑफ अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हमें क्या करना होगा, कोई भी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी किसी भी इक्वेशन में। जैसे मान लो सपोज करो एक एग्जांपल मैंने दे दिया, कह रहा है एट x बराबर 2 पर। ठीक। फाइंड द वैल्यू। और आपके पास एग्जांपल जो दिया गया है वो दिया गया है 2x² माइनस का 2। ठीक। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीपल 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 6। तो ये x की बराबर 2 पर 6 वैल्यू जो दे देता है वही कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? अब उसके बाद देखो और क्या चीजें आप समझ सकते हो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स में। देखो देखो चीजें और भी हैं। जैसे मान लो वो ये कह रहा है आपसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है, जैसे मान लो पावर 3 वाला है, जैसे 3x³ प्लस 4x माइनस 6। ठीक। अब वो कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करो एट x बराबर -1 पर। किस पर? -1 पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल 3 ऑफ -1 का क्यूब प्लस 4 ऑफ मल्टीपल -1 माइनस 6। -1 का क्यूब करेंगे -3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 और ये माइनस का 6, सबको ऐड कर देंगे 13 आ जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। ठीक है। ठीक है। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट था लेक्चर हमारा 3। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक। ठीक। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है? जीरो ऑफ। अब तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं, किस तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट है इसका वो सीख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक। फिर बात करेंगे सभी एग्जाम्पल्स की। किसकी बात करेंगे? सभी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है समझिए। अभी तो हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स सीख लिया कि कोई भी वैल्यू एक्स की रख देते थे पॉलिनोमियल्स में और हमें फाइंड हो जाता था आंसर कितना आ रहा है। ठीक। वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू देता था। ठीक। या तो पॉजिटिव कांस्टेंट कांस्टेंट या तो नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक। अब हम बात करें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो देखो क्या होता है। कह रहा कि लेट पी ऑफ एक्स बी ऑफ पॉलिनोमियल्स। कह रहा कोई एक कोई पॉलिनोमियल्स लेट कर लो। हमने मान लेट पी ऑफ एक्स, ये क्या है? कोई पॉलिनोमियल्स है। ठीक। उसके बाद कह रहा है इफ पी ऑफ अल्फा बराबर 0 है। कह रहा इफ, मान लो अगर कोई भी आपने वैल्यू ली एक्स की
और वो जो वैल्यू है अल्फा जो है, मान लो ये जो अल्फा है वो क्या निकल के आ गया 0, ठीक। अगर वो निकल के आ गया 0, कह रहा देन वी से दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ पी एक्स। तो ये किसके पॉलिनोमियल्स निकल के आते हैं, पी ऑफ एक्स का पॉलिनोमियल्स निकल के आता है, ठीक। ठीक, हमें क्या करना होगा, हमेशा देखो, हमेशा जो चीजें है हमेशा पी ऑफ 0 पर रख के ही काम करना होगा। जैसे मान लो कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे वो एग्जांपल एक लिया है, समझिएगा। जैसे हमने ले लिया पी ऑफ 2, ठीक। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब, ठीक, और प्लस 2x², ठीक। और यहां पर वो बोल रहा है एट p बराबर 2 पर, ठीक। तो मान लो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, वो कह रहा है एट p ऑफ 2, आपसे किस पर निकलवा रहा है, p ऑफ 2। तो ये जो हमारा p ऑफ x दिया गया है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स ऑफ पी एक्स, यहाँ पर कितनी वैल्यू लिखवा रहा है, p की p ऑफ 2। तो यहाँ पर अल्फा बराबर कितनी वैल्यू आपको 2 यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे आप, -2 मल्टीपल 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 मल्टीपल 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया, कितना बचेगा 0, ठीक। तो ये आ जाएगा इफ पी ऑफ अल्फा बराबर 0 हो एट अल्फा बराबर 2 पर, ठीक, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये आ गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ऐसे एग्जांपल्स की हम बात कर लेंगे, सभी एग्जांपल जितना है कुल मिला के, अगर हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अगर 0 नहीं आता इक्वल में तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। अगर -2 आ जाए, -3 या 3 आ जाए तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक। आपको इतना समझना है। मान लो हमें कोई भी वैल्यू है इस ऑफ जो फंक्शन ऑफ मतलब पॉलिनोमियल्स, पी मतलब होता है पॉलिनोमियल्स, वैसे ऑफ का मतलब होता है फंक्शन। तो पी ऑफ एक्स में x³ - 2x² में हमने क्या रख दिया, पी ऑफ 2 रख दिया, तो अल्फा बराबर 2 आ गया, ठीक। और ये 0 थी, हम बोल सकते हैं कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है, ठीक, ये भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको अच्छे से, है ना।